हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ प्रोजेक्ट ऑन होटल मैनेजमेंट यूजिंग बाइनरी फाइल्स इन पाइथन। सो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट ही सबमिट करना है। इफ योर स्कूल अलाउज, यू कैन सबमिट अ प्रोजेक्ट विद सीएसवी फाइल्स, यू कैन सबमिट अ प्रोजेक्ट विद बाइनरी फाइल्स एज वेल। आईपी में भी आप सीएसवी फाइल्स यूज कर सकते हो, बट तरीका अलग होता है। तो वहां पर भी सीएसवी फाइल का प्रोजेक्ट हो सकता है। सीएसवी का ऑलरेडी मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखा चुकी हूँ, हमने कॉन्टैक्ट बुक बनाया था। नाउ दिस इज द वन व्हिच इज विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल्स एंड फ्यू स्टूडेंट्स वर डिमांडिंग फॉर द सेम, राइट? सो चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द कोड। सो वंस आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, इट विल आस्क मी सम ऑप्शंस। जैसे अब एक होटल है, तो होटल में हम क्या कर सकते हैं? हम एक न्यू बुकिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन कौन सी बुकिंग्स हुई हुई हैं। आप देखना चाहते हो कि सिंगल रूम की कितनी बुकिंग्स हुई हैं मेरे पास, डबल रूम की कितनी बुकिंग्स हुई हैं, डीलक्स रूम की कितनी बुकिंग्स हुई हैं। आई कैन डिलीट अ बुकिंग एंड आई कैन एग्जिट। सो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इट्स अप टू अस कि हम क्या क्या ऑप्शंस देना चाहते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन ऑप्शंस में इंसर्शन, डिलीशन, सर्च, डिस्प्ले ये सब इंक्लूड करो, ताकि जो आप बेसिक ऑपरेशंस जो है फाइल हैंडलिंग के वो यहाँ पर दिखा सको। इवन इफ इट्स विद माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी, तो भी आपको ये सारे ऑपरेशंस दिखाने होते हैं। बस उसमें हम वो काम एसक्यूएल के थ्रू माई एसक्यूएल पे करते हैं, राइट? अभी मैं अगर आपको शो ऑल बुकिंग्स कराऊं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जो बुकिंग में डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको न्यू ऐड करना है तो आप ऐड अ न्यू बुकिंग पे जा सकते हो। यहाँ पर आप कस्टमर नेम input कर सकते हो। लेट्स से यू इनपुट दिस, देन यू हैव टू एंटर द डेट ऑफ बुकिंग। सो लेट्स से अगर हम आज की डेट एंटर कर देते हैं, फाइन, आज की, ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे? लेट्स से 4। रूम कौन सा चाहिए? लेट्स से वी वांट डीलक्स। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि हर टाइप के रूम के अकॉर्डिंगली कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी। सिंगल रूम की कॉस्ट अलग है, डबल की अलग है, डीलक्स की अलग है। वो आपको नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट शो कर देगा और ये हमारे फाइल में भी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जब आप शो करोगे अब, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसको दिखा रहा है। ऐसे मैं एक और ऐड करना चाहती हूँ। मैंने ऐड करा लेट्स से दिस, और यहाँ पर डेट ऑफ बुकिंग डाल दी। ठीक है, सो डेट ऑफ बुकिंग मैंने यहाँ पर एंटर कर दी, नंबर ऑफ डेज एंटर कर दिए, रूम बता दिया आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बता दिए। तो हमारा ये भी ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 प्रेस करूंगी तो वो सिर्फ सिंगल वाले रूम्स दिखाएगा। अगर मैं 4 प्रेस करूंगी तो वो सिर्फ डबल वाला दिखाएगा। अगर मैं 5 प्रेस करूंगी तो वो सिर्फ डीलक्स वाला दिखाएगा। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, तो ये सब में सर्च का कोड लगा हुआ है और हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो आप 6 प्रेस कर सकते हो, डिलीट बुकिंग आ जाएगा। मैंने वो जो अमित वाला रिकॉर्ड अभी ऐड किया था, आई वांट टू डिलीट दैट, तो मैंने यहाँ पे अमित प्रेस किया, वो कह रहा है डिलीटेड सक्सेसफुली। आप जाके देखना चाहते हो, सो यू कैन सी इसमें अब अमित का रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। बाकी ये जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, इट इज बीइंग शोन एज अ लिस्ट। आप लिस्ट की तरह इसको थोड़ा और फॉर्मेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक प्रिटी टेबल लाइब्रेरी होती है, तो वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्रिटी टेबल लाइब्रेरी को, ताकि आप इसको थोड़ा प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में दिखा सको। अदरवाइज अगर आप बिना प्रिटी टेबल के खुद से करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप ऊपर पहले हेडिंग दे दो कि हमें पहले क्या दिखाना है, कस्टमर का नाम। तो हम यहाँ पर क्या क्या स्टोर करवा रहे हैं? हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं कस्टमर का नेम, डेट ऑफ बुकिंग, नंबर ऑफ डेज, टाइप ऑफ रूम, नंबर ऑफ पर्सन एंड द टोटल कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट जो है हमारी वो बन रही है। ठीक है, सो नेम, देन यू हैव टू शो डेट ऑफ बुकिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्पेसेस प्रॉपरली नहीं आते, तो वी विल नॉट हैव प्रॉपर स्पेसेस। सो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे प्रॉपरली दिखा सकते हैं। उसकी थोड़ी अलाइनमेंट आपको सेट करनी पड़ती है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज हो गया, टाइप ऑफ रूम हो गया। सो वी हैव नंबर ऑफ डेज, देन यू हैव टाइप ऑफ रूम, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड कॉस्ट। ठीक है, ये सब अगर आपको चाहिए, तो जहां पर आप सीधा प्रिंट डेटा लिख रहे हो, उसकी जगह पर आपको प्रिंट डेटा 0 लेना पड़ेगा। बीच में कुछ स्पेस देने पड़ेंगे। आप टैब का यूज भी कर सकते हो। डेटा 1 कुछ स्पेस देना पड़ेगा, डेटा 2 स्पेस, डेटा 3, देन कॉमा, फिर कुछ स्पेस। ठीक है, ये स्पेसेस आप अपने हिसाब से जब एक बार रन करके देखोगे,
आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आ रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अलाइन। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, यस 6। तो आपको एक और देना है, दैट इज डेटा 5, और इसके बीच में हम यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं। सेव किया मैंने, इसको एग्जीक्यूट करा, मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट की। तो अब आप देख रहे हो वैसे तो काफी हद तक सही आ रहा है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा हमको इसको आगे और मूव करना है तो आपका ये प्रॉपर आ जाएगा। सो ये इस तरह से हेडिंग्स के साथ भी डेटा आ सकता है। इसको आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब मैं आपको एक बार कोड दिखा देती हूँ। आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर पूरा कोड लगाना होगा। जो भी आउटपुट स्क्रीन आई हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू पुट दैट इन द प्रोजेक्ट फाइल। अलोंग विद दैट आपको बताना पड़ता है कि हमने पाइथन क्यों यूज की, हमने बाइनरी फाइल्स क्यों यूज की। तो उसके लिए सैम्पल फाइल आपको दिख जाएगी ऐप के अंदर, जो फ्री स्टडी मटेरियल फोल्डर है उसमें आप देखोगे तो इट विल शो यू दी डिफरेंट एग्जाम्पल फाइल्स। तो आप उसमें से सैम्पल फाइल्स देख सकते हो। ठीक है, आपको और प्रोजेक्ट्स भी चाहिए तो वो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको वहां से इसका कोड फाइल मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट्स आप इस प्रोजेक्ट में से भी ले सकते हो या अपने आप रन करके देखो तो आपके पास जो स्क्रीनशॉट्स आएंगे वो आप आउटपुट के आपको फाइल में लगाने, वो फाइल आपको बनाकर सबमिट करनी होती है। ठीक है, आपको उसी फोल्डर के अंदर से ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जो 12th IPCS प्रैक्टिकल फाइल एंड प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल भी मिल जाएगी, आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भी आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर फंक्शन देखो, हमने एक पिकल इंपोर्ट किया है क्योंकि बाइनरी फाइल के लिए पिकल चाहिए होता है। ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इसके अंदर से हमने रिमूव और रीनेम दो फंक्शंस का इस्तेमाल किया है डिलीशन के टाइम पे। ये है डेफिनेशन, हमने दी है फंक्शन ऐड बुकिंग की, जिसमें मैंने फाइल को ओपन किया है एबी मतलब अपेंड बाइनरी मोड में, ताकि पिछले रिकॉर्ड्स जो फाइल में है वो रहे और नए रिकॉर्ड्स आप ऐड कर सको। आपने यूजर से नेम, डेट ऑफ बुकिंग, नंबर ऑफ डेज, टाइप ऑफ रूम, नंबर ऑफ पर्सन इनपुट कर लिया। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रूम हमने उसका कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया, हर कॉस्ट के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके पूरी लिस्ट में सारा डेटा ले लिया और उसके बाद हमने उसको फाइल में डंप करा दिया। सो पिकल डॉट डंप डेटा कॉमा एफ, उससे ही आपका फाइल के अंदर राइट हो गया। फाइल कर दी हमने क्लोज। अब जब शो करना है तो आपने बनाया शो बुकिंग्स, फाइल को ओपन करेंगे रीड बाइनरी मोड में। हमें नहीं पता फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं तो हम ट्राई एक्सेप्ट के अंदर एक लूप लगा लेते हैं वाइल ट्रू। जब तक लोड होता रहेगा तब तक हम प्रिंट करते रहेंगे। जब लोड आपको एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन एरर देगा, मतलब अब और डेटा नहीं है फाइल में रीड होने के लिए, तो वो एक्सेप्ट पे आ जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी फाइल का कोड है। शो सिंगल में क्या है, सेम रीडिंग वाला ही कोड है, बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई कि अगर डेटा 3 सिंगल है, मतलब अगर रूम टाइप सिंगल है तो ही दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। सिमिलर वे शो डबल में अगर रूम टाइप डबल है तो ही दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। और अगर डीलक्स है तो डीलक्स है तो ही दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। डिलीशन कभी भी सीधे नहीं होती है, डिलीशन के लिए हम एक टेम्परेरी फाइल का हेल्प लेते हैं। हमने यूजर से नेम पूछ लिया, दो फाइल्स ओपन करी, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसको रीड मोड में, जो दूसरी है उसको राइट मोड में। लॉजिक ये है कि जिसको डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सबको आपको दूसरी फाइल के अंदर कॉपी कराना है। तो जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर रहे हैं उसे छोड़ के बाकी सब रिकॉर्ड्स दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हम करा देंगे। और फिर बाद में अगर वो रिकॉर्ड मिला है तो हम अपनी जो ओरिजिनल फाइल थी उसको डिलीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ os.remove, और जो नई फाइल बनी थी जिसमें वो रिकॉर्ड अब मिसिंग है उसका नाम चेंज करके hotel.dat कर देंगे और प्रिंट करा देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिला था तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस एक मैसेज शो कर देंगे कि नो रिकॉर्ड फाउंड। एंड देन एट द एंड यू हैव दिस इनफाइनाइट वाइल लूप। आपसे वाइवा में प्रोजेक्ट के पूछ सकते हैं कि ये वाइल ट्रू क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्प्ले में भी यूज किया हुआ है। तो वाइल ट्रू क्या होता है, इट्स एन इनफाइनाइट लूप, मतलब लूप से डायरेक्ट वो लूप कभी भी बाहर नहीं आएगा, अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिससे वो लूप टर्मिनेट करके बाहर आए। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था कि आपकी एक्सेप्शन जनरेट होती तो वो लूप से बाहर आ जाता, और यहाँ पर केस 7 में हमने ब्रेक दिया हुआ है, तो अगर ब्रेक होता है तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, बट डायरेक्टली बाहर आने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट द कोड। तो ये आपका हो गया कोड फॉर होटल मैनेजमेंट यूजिंग बाइनरी फाइल्स। ऑप्शंस आप और ऐड इसमें कर सकते हो कभी भी, राइट।